इस वीडियो में दी गई जानकारी का उद्देश्य सामान्य जागरूकता और शैक्षिक जानकारी साझा करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और सुधार की भावना को बढ़ावा दे। भारतीय संविधान ने हम भारतीयों को रीति रिवाज, परंपरा और अपने धर्म को बनाए रखने की स्वतंत्रता दे रखी है, लेकिन रीति रिवाज, परंपरा और धर्म के नाम पर अंधविश्वास को बढ़ावा देना समाज और देश के लिए हानिकारक होता है। संविधान हमें अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता फैलाने का अधिकार देता है ताकि हम एक प्रगतिशील और तार्किक समाज का निर्माण कर सकें। इस वीडियो में व्यक्त विचार हमारे अपने हैं और इसका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया दी गई जानकारी को लागू करने से पहले अपने विवेक का उपयोग करें। हम किसी भी गलतफहमी या नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। हमारे देश में धर्म के नाम पर ढेरों कहानियां बनाई गई हैं और ये कहानियां इतनी बार दोहराई जाती हैं कि लोग उन्हें सच मानने लगते हैं। एक ऐसी ही कहानी है राम सेतु की। कहा जाता है कि भगवान राम ने वानर सेना के साथ मिलकर समुद्र पर पुल बनाया था। कहा जाता है कि वही पुल आज भी मौजूद है, जिसे हम राम सेतु या एडम ब्रिज कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सचमुच भगवान राम और वानर सेना की बनाई हुई ये रचना है, या फिर यह केवल प्रकृति का अद्भुत खेल है जिसे धार्मिक कहानियों ने मिथक बनाकर पेश किया। आज के इस वीडियो में हम राम सेतु के वैज्ञानिक सच को जानेंगे। हम देखेंगे कि नासा और वैज्ञानिक इसके बारे में क्या कहते हैं। हम इतिहास की गहराई में जाकर समझेंगे कि इंसान की सभ्यता कब शुरू हुई, और हम ये भी देखेंगे कि अंधविश्वास किस तरह लोगों को तर्क से दूर ले जाता है। रामेश्वरम तमिलनाडु से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक समुद्र के बीच में पत्थरों और रेत की एक लंबी पट्टी फैली हुई है। ये करीब 30 किलोमीटर लंबी है और ऊपर से देखने पर एक पुल जैसी लगती है। धार्मिक लोग कहते हैं कि यही वो पुल है जिसे राम ने बनवाया था ताकि वे लंका जाकर रावण से सीता को छुड़ा सकें। इसलिए इसे राम सेतु कहा जाता है, लेकिन वैज्ञानिक इसे एडम ब्रिज कहते हैं। दरअसल अरब व्यापारियों ने इसे सदियों पहले आदम का पुल कहा था और अंग्रेजों के जमाने में भी इसे यही नाम मिला। तो एक ही संरचना के दो नाम है। धर्म वालों के लिए ये राम सेतु है और विज्ञान की नजर में ये एक प्राकृतिक भौगोलिक संरचना है। 2003 में नासा की सैटेलाइट इमेज से ये पूरी संरचना साफ दिखाई दी। धार्मिक लोग तुरंत कहने लगे कि देखो, ये सबूत है, रामायण सच है। लेकिन असलियत कुछ और थी। नासा ने साफ कहा कि यह संरचना मानव निर्मित नहीं है, बल्कि प्रकृति की देन है। ये पत्थर और रेत असल में मूंगे, जो जिसे कोरल्स कहते हैं, और समुद्री चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट के जमाव से बने हैं। समुद्र में जब मूंगे मर जाते हैं तो उनके ढांचे कठोर चट्टान की तरह जम जाते हैं। धीरे धीरे ये लंबी श्रृंखलाएं बना लेते हैं। राम सेतु भी बिल्कुल ऐसा ही है। वैज्ञानिकों ने जब इसके सैंपल्स लिए और परीक्षण किया तो पता चला कि यह संरचना 17.5 लाख साल पुरानी है। अब सोचिए, इंसान का आधुनिक रूप होमो सैपियंस सिर्फ 2 लाख साल पहले आया। खेती इंसान ने 10,000 साल पहले शुरू की। लोहा इंसान ने 1500 ईसा पूर्व खोजा और लिखना पढ़ना इंसान ने सिर्फ 3000 साल पहले सीखा। तो क्या 17.5 लाख साल पहले कोई वानर इंजीनियर समुद्र पर पुल बना सकता था? जवाब है नहीं। दुनिया में और भी उदाहरण है। राम सेतु अकेला नहीं है। जापान और कोरिया के बीच समुद्र में भी इसी तरह की संरचना है। तुर्की के पास तो इससे भी बड़ा प्राकृतिक पुल है, और ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ तो 2500 किलोमीटर लंबा है। तो क्या ये सब भी वानर सेना ने बनाए? नहीं, ये सब प्राकृतिक प्रक्रियाओं का नतीजा है। रामायण की कथा कहती है कि नल और नील नाम के वानरों ने पत्थरों पर राम नाम लिखा और वे पत्थर समुद्र में तैरने लगे। लाखों बंदरों ने मिलकर समुद्र पर पुल बना दिया। लेकिन जरा सोचिए, अगर पत्थर राम नाम से तैरते तो आज भी क्यों नहीं तैरते हैं? क्यों जो बंदरों ने बनाया था तो हमें कोई मानव या वानर उपकरण क्यों नहीं मिला? अगर ये पुल राम का है तो 17 लाख साल पुराना क्यों है, जबकि रामायण की कथाएं महज 2000 से 3000 साल पुरानी है? ये सब सवाल हमें बताते हैं कि ये केवल एक मिथक है। धार्मिक किताबें विज्ञान की किताबें नहीं होती हैं, वो कहानी की तरह लिखी जाती हैं, लेकिन लोग उन्हें अज्ञानतावश इतिहास मान बैठते हैं। अंधविश्वास की सबसे बड़ी ताकत है डर और आस्था। लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि भगवान के बारे में सवाल मत पूछो, जो लिखा है उसे सच मानो। लेकिन नास्तिकता हमें सिखाती है कि सवाल पूछो, तर्क करो और सच जानो। राम सेतु का सच सामने है। नासा और भूगर्भ शास्त्र साफ कह चुके हैं कि यह एक प्राकृतिक संरचना है, लेकिन फिर भी करोड़ों लोग इसे राम की बनाई चीज मानते हैं आज भी। क्योंकि अगर वे मान लें कि राम सेतु प्राकृतिक है तो रामायण की कहानी ध्वस्त हो जाएगी, और धार्मिक ठेकेदारों को डर है कि उनका धंधा चौपट हो जाएगा। आइए अब देखते हैं कि इंसान सच में कब और कैसे विकसित हुआ। 25 लाख साल पहले हमारे पूर्वज होमो हैबिलस पत्थर के औजार इस्तेमाल करने लगे। 2 लाख साल पहले आधुनिक इंसान होमो सेपियंस का जन्म हुआ।
और 10,000 साल पहले इंसान ने खेती करना सीखा। 5,000 साल पहले नगर सभ्यता जैसे सिंधु घाटी सभ्यता बनी। करीब 3,000 साल पहले वेद लिखे गए, या इससे कम समय भी हो सकता है, जैसा कि कुछ लोग बताते हैं। 2000 साल पहले रामायण जैसी धार्मिक कथाएं गढ़ी गई, इससे कम समय भी हो सकता है। अब साफ है कि जब इंसान के पास न खेती थी, न धातु, न लेखन, तो वो समुद्र पर 30 किलोमीटर लंबा पुल कैसे बना सकता था। लोगों को ये समझने की जरूरत है कि धार्मिक किताबें सिर्फ कहानियां हैं, साहित्य हैं, लेकिन विज्ञान प्रमाण है। धर्म कहता है कि समुद्र में राम सेतु राम ने बनवाया, लेकिन विज्ञान कहता है कि ये मूंगे और पत्थरों का जमाव है। धर्म कहता है कि पत्थर राम नाम से तैरते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि पत्थर डूबते हैं, और अगर तैरते भी हैं तो वो प्यूमिक स्टोन जैसे हल्के पत्थर होते हैं। तो सवाल है कि आप किस पर भरोसा करेंगे, कहानियों पर या तर्क और प्रमाण पर। अगर हम राम सेतु जैसी प्राकृतिक संरचना को भी भगवान का चमत्कार मानेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर अंतरिक्ष तक पहुंचने का, मंगल ग्रह पर रोवर भेजने का क्या मतलब है। अंधविश्वास हमें पीछे खींचता है, धर्म हमें तर्क से दूर करता है, जबकि नास्तिकता कहती है कि सत्य वही है जिसे प्रमाण और तर्क से परखा जा सके। तो सच साफ है, राम सेतु भगवान राम का बनाया हुआ पुल नहीं है, और राम भी एक काल्पनिक पात्र ही है। ये पुल प्रकृति की एक अद्भुत रचना है। 17.5 लाख साल पुरानी संरचना को रामायण की 2000 साल पुरानी कहानी से जोड़ना सिर्फ अंधविश्वास है। नल और नील तैरते पत्थर, ये सब मिथक हैं, कहानियां हैं। असल चमत्कार भगवान का नहीं, बल्कि प्रकृति और विज्ञान का है। ये सब रसायन विज्ञान और फिजिक्स का कमाल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। लोगों को सच बताना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे तब तक हम अंधविश्वास की जंजीरों से आजाद नहीं हो पाएंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम और भी धर्म के पाखंडों और अंधविश्वासों की पोल खोलेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह बिना डरे, बिना किसी के दबाव के सच्चाई और सामाजिक मुद्दों पर बोलती रहूं और अंधविश्वास के खिलाफ समाज को जागरूक करती रहूं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। मैं किसी संगठन या पार्टी से नहीं जुड़ी हूं। आपका सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप अपना सहयोग वीडियो के नीचे दिख रहे थैंक्स के बटन पर क्लिक करके या फिर मेरी UPI ID shashi-singh9192@OKICICI पर सीधे भेजकर या फिर स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। आपकी हर छोटी से छोटी मदद मेरे लिए बहुत कीमती है। आपका छोटा सा सहयोग भी मुझे मजबूती देता है, क्योंकि जब जनता खुद साथ देती है तभी बदलाव होता है। धन्यवाद।